जोधपुर के सबसे बड़े मार्केट में दिन दहाड़े लाखों की ज्वेलरी लूटकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। जोधपुर के सबसे बड़े मार्केट में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप। फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी के दुकान में लाखों की लूट। ग्राहक बनकर घुसे, दुकानदार को बंधक बनाया। बंदूक की नोक पर लाखों का माल उड़ाया। जोधपुर शहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। ये शहर का बी रोड है जहाँ पे इसी दुकान में लूट हुई है। आप देख सकते हैं कि ये दुकान है और पूरा ये भरा पूरा मार्केट है। इस बीच 11:30 बजे एक युवक इस दुकान में घुसता है और उस घुसने के साथ ही कुछ सोने के आइटम दिखाने की बात करता है। बहरहाल सबसे पहले एक युवक घुसता है, उसके बाद दुकानदार जब उसके सोने के आइटम दिखाते हैं तो तभी दूसरा युवक अंदर आता है और उसके साथ ही वो बंदूक की नोक पर उनके साथ मारपीट करते हैं और दुकान बंद करके तमाम तरह के जो सामान हैं वो लूट ले जाते हैं। जोधपुर के सबसे बड़े मार्केट सरदारपुरा के बी रोड स्थित मॉडर्न ज्वेलर्स। एक युवक दुकान में घुसता है, पहले पाजेब और फिर सोने की रिंग दिखाने को कहता है। दुकानदार जैसे ही स्ट्रांग रूम खोलता है, दुकानदार को रस्सी से बांधते हैं और फिर दोनों लाखों का माल और कैश लूटकर स्कूटी पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। तो उन्होंने तिजोरी खोल के सोने की रिंग दिखाने लगे। इतनी ही देर में एक दूसरा बंदा आया, उसके साथ का लड़का जो बाद में आया अंदर, उसने आकर के गन पॉइंट के ऊपर उनको फटाफट गेट बंद किया और रस्सी से बांध करके मुंह और हाथ पांव बांध के कोने में बिठा दिया। गन पॉइंट के बाद उन्होंने उन्हें तिजोरी में से रखा करीब 200-250 ग्राम सोना और करीब 800 ग्राम चांदी थी प्योर डली की, वो और 25,000 रुपये केस वो लेकर के और यहाँ से निकल गए। लुटेरों ने दुकानदार के साथ मारपीट भी की, साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और दुकानदार का मोबाइल भी ले गए। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन जो डीवीआर है जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है वो भी यहाँ से तमाम वो डीवीआर लेके गए हैं। व्यापारी का मोबाइल भी लेके गए हैं और फिलहाल व्यापारी की स्थिति ठीक नहीं है, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन पुलिस अब मौके पर पहुंची है और ये देखिए पूरा सामान यहाँ तितर बितर किया गया है। तमाम चीज़ें जो हैं टेप से, ये देखिए ये टेप है, इस टेप से व्यापारी को बांधा गया है। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि पहले उसके मुंह को टेप से बांधा गया है, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई है। और इतनी बड़ी घटना इस बड़े मार्केट में होना कहीं ना कहीं सवालिया के निशान खड़े करती है, सुरक्षा पर सवाल उठाती है। बीच बाजार में दिन दहाड़े लाखों की लूट की खबर पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ में जुट गई। लुटेरे दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए, लेकिन दुकान के बाहर लगे कैमरे की नजर से बच नहीं पाए, जिसमें साफ दिख रहा है कि दोनों लूट का माल लिए स्कूटी पर बैठते हैं और आराम से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। हम जानकारी अभी लेने की लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस जितनी ज़्यादा जानकारी कम समय में हमको मिल सके, हम तेज़ी से उसमें कार्रवाई कर सकें। अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि लगातार हमारी टीमें काम कर रही है और नाकाबंदी करवा दी गई है। जी हाँ, पुलिस ने अपना काम बिल्कुल तेज़ी से शुरू कर दिया, नाकाबंदी शुरू करा दी। जितनी जानकारी मिली उनके हुलिये के आधार पर, जो गाड़ी है, गाड़ी का जो भी नंबर जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, उस हिसाब से नाकाबंदी में हम जो नाकाबंदी की उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर लुटेरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्द इस लूटकांड का पर्दाफाश करती है। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। जिस तेजी से देश अनलॉक हो रहा है, उसी तेजी से कोरोना का संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बेखौफ नहीं, होशियार बनिए। चैन से नहीं, चौकन्ने रहिए। डरना नहीं है, डटे रहना है। कोरोना का खतरा टला नहीं है। बढ़ते आंकड़े लगातार आंख दिखा रहे हैं, लेकिन संभलना तो दूर, हम सचेत भी नहीं हो रहे हैं। लॉकडाउन में छूट मिलते ही लापरवाही बढ़ गई है, सड़कों पर हलचल बढ़ गई है और यकीन जानिए ऐसी तलब तो जानलेवा है।
सोशल डिस्टेंसिंग से मजाक का कहर है कि बीते एक दिन में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 357 लोग कोरोना से जंग हार गए। इसके पहले 6 जून को सबसे ज्यादा 298 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर 9,996 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,86,579 हो गया है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 8,102 लोगों की मौत हो गई है। मौत का सबसे ज्यादा आंकड़ा महाराष्ट्र से आया है, जहां 149 संक्रमितों की मौत हुई। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 110 मरीजों की जान चली गई। गुजरात में 34 संक्रमितों ने दम तोड़ा, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार एक दिन में 20 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों ही राज्यों में 7-7 लोगों की मौत हुई। वहीं राजस्थान में 4 लोगों की जानें गईं। राहत की बात बस इतनी है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 1,41,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में एक्टिव केस की संख्या 1,37,448 है। इसलिए समझदार बनिए और सुरक्षित रहिए, तभी कोरोना हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजधानी जयपुर के हाथी गांव में मौजूद हाथियों के ब्लड सैंपल लेकर उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। गुरुवार से हाथी गांव में शुरू हुए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में यह जांचा जा रहा है कि लॉकडाउन का हाथियों की सेहत पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ा है। हाथी गांव में हाथियों की सेहत का मुआयना किया जा रहा है। ये संभावना तलाशी जा रही है, ये देखा जा रहा है कहीं कोई नई बीमारी, नई परेशानी ना हाथियों तक तो नहीं पहुंची है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेडिकल कैंप जारी है, एक एक हाथी के ब्लड के सैंपल लिए जा रहे हैं। क्या स्थिति है, कितने हाथियों का आप चेकअप कर रहे हैं, किस किस तरह के आप सैंपल ले रहे हैं? हमारे यहाँ जो वन विभाग की तरफ से प्रतिवर्ष हाथियों का कैंप किया जाता है, इस वर्ष ये कैंप किया जा रहा है जिसमें समस्त हाथियों के पूरा तरह स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। खासतौर से इसमें इनके ब्लड के एग्जामिनेशन, यूरिन, स्टूल के साथ साथ ओरल कैविटी की भी जांच की जा रही है। और इस समय चूंकि कोविड-19 का जो संक्रमण है उसको देखते हुए भी हमने प्रिकॉशनरी ब्लड सैंपल्स लिए हैं, जिसको आगे जांच के लिए IVRA भेजा जाएगा। साथ साथ इनके लिए डिटेल महावतों को मैंने प्रशिक्षण भी दिया है, किस तरह, चूंकि इनका पर्यटन इन दिनों सफारी काम नहीं आ रहा है, तो किस तरह हाथी को बिगर अपन स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उनको वर्जिश कराएं, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ साथ इनको विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट भी दिए जा रहे हैं। कोरोना से हाथी पूरी तरह सुरक्षित है अभी तक तो। साथ में अभी हम जो सैंपल ले रहे हैं उनसे रिपोर्ट आने पे कंफर्म हो जाएगा कि इनमें कोविड है या नहीं है, क्योंकि इनकी ओरल सैंपल, नेजल सैंपल, दोनों सैंपल भी लिए जा रहे हैं ब्लड सैंपल के साथ साथ, और इनको हम टेस्ट के लिए संबंधित लैब में भेजेंगे और उसके बाद में कंफर्म हो जाएगा कि इनमें कोविड का कोई भी लक्षण नहीं है। अगर हाथी चलेगा नहीं तो बहुत सी परेशानियां होंगी, तो एक्सरसाइज कैसे करा रहे हैं, कैसे इनकी फिटनेस को मेंटेन किए हैं आप? इसको मॉर्निंग में हम कम से कम 10 किलोमीटर करीब इसको चलाते हैं। वैसे तो चलना 30 किलोमीटर रोज डेली चल सकता है हाथी, लेकिन हम 10 किलोमीटर रोज डेली इसको वॉकिंग करा रहे हैं। साल लगता है आपको कोरोना की वजह से कोई फर्क दिख रहा है हाथियों में, क्योंकि आप ज्यादा अनुभवी हैं, ज्यादा देख चुके हैं पहले भी हाथियों? कोरोना के प्रकाश में हाथियों का तो पता नहीं, लेकिन हाथी मालिक को जरूर प्रॉब्लम हो रही है। हाथी मालिक को जरूर प्रॉब्लम, क्यों उनसे कोई भी इनको नहीं मिल रहा और खाने को इनकम नहीं मिल रही है और खाने को पूरा इनको चाहिए, एक्चुअल में इनको खुराक के लिए पूरा इनको चाहिए। तो हाथी मालिक बहुत परेशान हो रहे हैं और हम अब इसीलिए सैंपल और इनके हेल्थ के एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि कोई इस लॉकडाउन के चक्कर में इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है हाथियों को, जिससे कि हाथी मालिक भी खुश रहें। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में टिड्डी टेरर खत्म नहीं हो रहा है। बाड़मेर में टिड्डियों ने जमकर तबाही मचाई। कोटा के मानस गांव इलाके में टिड्डियों ने धावा बोला, लेकिन अब टिड्डियों को आसमान और जमीन से प्रहार कर खात्मे की तैयारी है। टिड्डी का टाइम अप। उड़ते आतंक का अंत होगा। आसमान से प्रहार, जमीन से मार। टारगेट
तय है, तैयारी पूरी है। मिशन 1, एंड ऑफ टिड्डी टेरर। जी हां, जिस आतंक ने सबको परेशान कर रखा है, वो उड़ता आतंक अब जल्द जमीन पर होगा और ऐसे ही टिड्डी दम तोड़ देगी। राज्य सरकार से 20 ट्रैक्टर माउंटेड आज उपलब्ध हुए हैं और 14 तारीख तक 30 और कुल मिला के 50 ट्रैक्टर माउंटेड स्पेयर बाड़मेर जिले को उपलब्ध हुए हैं। अब जो भी टिड्डी सीमावर्ती क्षेत्र में आएगी तब इन माउंटेड स्पेयर को ट्रैक्टर के साथ लगा के स्पेयर करके टिड्डी का नियंत्रण किया जाए। और अब मुझे इजाजत, नमस्कार।